बीपीएससी आयोग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है और वो भी चेतावनी के संबंध में। देखिए यहाँ पे आयोग को जानकारी प्राप्त हो रही है कि कतिपय व्यक्तियों द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को परीक्षा में सफल कराने हेतु राशि की उगाही किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को इस सूचना के माध्यम से आश्वस्त किया जाता है कि आयोग की परीक्षा संचालन व्यवस्था अवैध है और अगर कोई धन के बदले किसी अभ्यर्थी को सफल कराने का लालच देता है तो वह अभ्यर्थियों को गुमराह कर राशि ऐंठने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने देखा कि जो बीपीएससी टीआरई 3.2 की परीक्षा आपकी कराई गई थी उसमें जो है पैसा मांगा जा रहा है और आपको यहाँ पे आपसे बताया फ़ोन करके यानी कि कॉल किया जा रहा है कि आप इतना पैसा दीजिए, आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। उसी के संबंध में यहाँ पे बीपीएससी आयोग ने एक यहाँ पे नोटिस जारी किया है, उसी को यहाँ पे चेतावनी दे रखा है। और देखिए यहाँ पे ऐंठने की कोशिश कर रहा है और ऐसी घटनाओं को आयोग अत्यंत गंभीरता से लेता है और ऐसी सभी आम नागरिक अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों को निम्न चेतावनी देना चाहता है। अब पॉइंट नंबर 1 में उन्होंने क्या यहाँ पे अपडेट दिया उसको देख लेते हैं। आयोग के हवाले से कोई भी व्यक्ति किसी परीक्षार्थी को आयोग की परीक्षा में लाभ पहुंचाने की लालच देता है या गुमराह करता है तो साक्ष्य के साथ ऐसे व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर इत्यादि तुरंत स्थानीय थाना, आर्थिक अपराध इकाई या आयोग के संपर्क नंबर पर जो है सूचना दे सकती हैं। यानी कि इस प्रकार से अगर आपको फ्रॉड कॉल आते हैं, एसएमएस आते हैं तो आप या मेल आते हैं तो आप इस नंबर पे, ये आयोग का नंबर है, या तो आप इस नंबर पे आप जो है सूचना दे सकते हैं या देखिए यहाँ पे स्थानीय थाना आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू के पर जो है यहाँ पे दे सकते हैं, इनको खबर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले नंबर है कि आपको कोई भी अगर इस प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं आपको, तो आप उस पर जो संपर्क कर सकते हैं 3 जगह पे, यानी कि स्थानीय थाना आर्थिक अपराध इकाई और आयोग के संपर्क नंबर पर जो है संपर्क यानी कि सूचना दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे कह रहा है कि कोई भी अभ्यर्थी या अभिभावक इस तरह के लालच में आकर किसी व्यक्ति को परीक्षाओं में सफल होने के लिए राशि देने के कार्य में लिप्त पाए जाते हैं या इस तरह की अफवाह फैलाने में लिप्त पाए जाते हैं तो वैसे परीक्षार्थियों की अभ्यर्थित्व को जो है रद्द करते हुए आयोग की आगामी जो है परीक्षाओं से विवर्जित डिबार किया जाएगा। साथ ही अभिभावकों पर भी आर्थिक दंड के साथ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे वही चीज़ें बताई जा रही हैं कि अफवाह फैलाने में लिप्त पाए जाते हैं तो आपको ऐसे परीक्षार्थियों की अभ्यर्थित्व को रद्द किया जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखिए, अभ्यर्थियों को परीक्षा में लालच देकर सफल कराने का दावा करने या ऐसी अफवाह फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। यानी कि जो इस प्रकार से यहाँ पे जो चीज़ें दी जा रही हैं कि परीक्षा में लालच देकर के सफल कराने के लिए यानी कि पैसा लेकर के सफल कराने की अगर बात कही जा रही है तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी और 1981 की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी जो है यहाँ पे दर्ज की जाएगी। चौथे नंबर पे इस तरह की घटनाओं के संबंध में आयोग का पक्ष जाने बिना सोशल मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों को गुमराह करने या अफवाह फैलाने वाली यूट्यूब चैनल, कोचिंग संस्थान या अन्य तत्वों पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा था वो जो न्यूज़पेपर में कटिंग निकल के आई थी उस टाइम पे, कल या परसों की बात है, अभी एक पेपर कटिंग में आपको देखने को मिला था कि इस प्रकार से जो है चीज़ें देखने को मिली थी कि पैसा लेकर के जो है नौकरी देने की बात कही जा रही थी। तो इसलिए यहाँ पे बिहार आयोग यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है और ये नोटिस आप देख पा रहेंगे कि 30/7/2024 को ये नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, यानी कि 30 जुलाई 2024 को नोटिस जारी किया गया है और ये ऑफिशियल नोटिस है। तो इसलिए अगर आपको किसी प्रकार का इस प्रकार से चीज़ें आपके सामने आती हैं तो यहाँ पे आप आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू के संपर्क कर सकते हैं या स्थानीय थाना या बीपीएससी आयोग के द्वारा ये जो नंबर जारी किया गया है वो वहाँ पे आप जो इस पर संपर्क करके ये सारी जानकारी आप दे सकते हैं। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अफवाह फैला रहे हैं अगर इस प्रकार से पकड़े जाते हैं, पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई की जाएगी। तो जो भी चीज़ें हैं वो पूरी तरह से आयोग जो है यहाँ पे चेतावनी दे चुका है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके रिजल्ट को लेकर के और आंसर की को लेकर के। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.2 का जो री एग्जाम कराया गया था आपका, उसका जो आंसर की है आपको बताया गया था कि 25 से लगा करके 30 के बीच में आपके आंसर की वो जारी कर दी जाएगी और साथ ही साथ ओएमआर सीट भी। ठीक है, ओएमआर सीट भी जारी कर दी जाएगी और 15 अगस्त तक जो आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब देखना ये है कि यहाँ पे कि 30 तारीख या तो आज शाम तक आपको देखने को मिल जाएगा या फिर कल। अगर कल नहीं आपका आंसर की जारी किया जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और फिर अगर यहाँ पे आंसर की के लिए जो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा तो आपके फिर रिजल्ट पे भी जो है आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा।
कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा था कि 65% आरक्षण मामले को देखते हुए वहाँ पे चीज़ें जो है पूरी तरह से अब यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि 65% आरक्षण पे ही रिजल्ट दिया जाए या 50% आरक्षण पे रिजल्ट दिया जाए। यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ है। अब देखना यही है कि आयोग क्या करता है और शिक्षा विभाग क्या करता है, दोनों की यहाँ पे चीज़ें हैं। फिर भी जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पे फैसला सुनाया था मतलब कि जो हाई कोर्ट ने जो यहाँ पे चीज़ें क्लियर की थी कि उसी के आधार मान करके उन्होंने कहा कि इस पे ही बरकरार रहिए, बाकी सुनवाई जो है वो आपकी सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो फैसला यानी कि विस्तृत इसकी जो है सुनवाई की जाएगी, उसके बाद से कोई निर्णय लिया जाएगा इसके संबंध में। तो देखिए क्या कुछ होता है। अभी यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो आपकी आंसर की अगर आज कल में अगर नहीं आती हैं, ठीक है, आज या कल में नहीं आती है तो समझिए कि आप फिर इंतज़ार ही करना पड़ेगा कहीं ना कहीं देखा जाए तो। लेकिन जो आयोग यानी कि बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा ये चीज़ें जो बताई गई थी कि आपकी आंसर की जो है वो 25 से 30 के बीच में जो है आ जाएगी और आपका रिजल्ट 15 अगस्त तक आ जाएगा। अब इसमें देखना कितनी सत्यता हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी और जो भी जानकारी आपको मिल रही है, और यहाँ पे आप जो है इस पर शिकायत कर सकते हैं। इस प्रकार से चीज़ें हैं जो यहाँ पे पैसा लेकर के जो है ज्वाइनिंग कराने की बातचीत चल रही है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।